हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पेलियोलिथिक स्टोन एज कंप्लीट कर लिया था। अभी हम जैसे जैसे मेसोलिथिक स्टोन एज के फीचर्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि पेलियोलिथिक में क्या डिफरेंस आया और मेसोलिथिक में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, तो उससे पहले हमने स्टोन एज स्टार्ट कर दी थी। स्टोन एज में हमने दो आर्कियोलॉजिस्ट पढ़े थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट एंड सर मॉर्टिमर व्हीलर। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे उन्होंने क्या फाइंड आउट करा था, दैट इज पल्लावरम हैंड एक्स। कहाँ पे मिली थी ये, दैट इज इन तमिलनाडु। फिर आते हैं सर मॉर्टिमर व्हीलर। इन्होंने बहुत सारे कल्चर्स की स्टडी करी कि कैसे एक कल्चर से जब दूसरे कल्चर पे हम शिफ्ट करते हैं तो क्या वेरिएशंस आती हैं। तो वो सब सर मॉर्टिमर व्हीलर ने स्टडी करा था। फिर हमने स्टोन एज को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया था, दैट इज पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और इसका जो टाइम पीरियड था दैट इज 5 मिलियन ईयर्स टू 10,000 BCE। एंड देन मीजो आ जाती है 10 पे, ये खत्म हुआ तो 10 से ही शुरू होगा, 10,000 टू 6,000 BCE। एंड देन नियो की अगर बात करें तो नियो चलेगा फ्रॉम 6,000 टू 1000 BCE। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था पेलियोलिथिक स्टोन एज। तो उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 मिलियन ईयर BCE। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज मेसोलिथिक स्टोन एज। तो इसका जो फीचर है वो अब शुरू करते हैं, क्या क्या वेरिएशंस आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड नोट कर लो, दैट इज 10,000 टू 6,000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। फर्स्ट फीचर, दे वर हंटर्स एंड हर्डर्स। और जबकि हमने पेलियोलिथिक में क्या पढ़ा था, दे वर हंटर एंड गैदरर्स, पर अब क्या आ गया, हर्डर्स। हर्डर का क्या मतलब है, इन्होंने अपना लाइफ स्टॉक शुरू कर दिया, इन्होंने एनिमल्स रखने शुरू कर दिए। पहले ये सिर्फ उनकी क्या करते थे, ओनली हंटिंग। सेकेंड फीचर आता है होलोसीन एरा। हमने लास्ट में पेलियोलिथिक को देखा था, उसमें कौन सा एरा था, दैट इज प्लिस्टोसीन। पी से याद रख लेना, प्लिस्टोसीन एरा किसका आएगा, पेलियोलिथिक का। पर यहाँ पे कौन सा आ गया, होलोसीन एरा। अब होता क्या है, पेलियोलिथिक में क्या था, पेलियोलिथिक थी आइस एज। ठीक है, अब सडनली क्या हुआ, सडनली तो नहीं बट ग्रेजुअल प्रोसेस होती है ये। अब क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर गया, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हम एंटर हो गए कौन से एरा में, दैट इज इन होलोसीन एरा। तो होलोसीन एरा में हमारा कौन सा फेज आ गया, मेसोलिथिक स्टोन एज। जो आगे हम नियोलिथिक पढ़ेंगे ना वो भी होलोसीन एरा में आएगा। ठीक है, अब ये जब टेम्परेचर वार्म हो गया, ठीक है, एकदम से बर्फ सारी पिघल गई, तो फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमर्ज होने लगे। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स, तो बहुत सारे इमर्ज होने लगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला फीचर, माइक्रोलिथ्स। अब देखो, जो पेलियोलिथिक में क्या था, बड़े बड़े स्टोन्स यूज कर रहे थे वो, ठीक है, पर अब मेसोलिथिक में आगे माइक्रोलिथ्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड लिथ का मतलब हो गया स्टोन। एंड इसकी जो फर्स्ट एविडेंस है वो हमें विंध्यान रॉक शेल्टर वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट कि माइक्रोलिथ्स के एविडेंसेस कहाँ पे देखने को मिले थे, दैट इज अराउंड विंध्यान रेंज। और इसकी जो लेंथ है वो बस 1 to 8 सेंटीमीटर्स तक की रह गई थी हम माइक्रोलिथ्स की। बट जबकि वो जो पेलियोलिथिक में थे वो क्या करते थे, बड़ा सा पत्थर उठाते थे, फिर उससे एनिमल को मारने की ट्राई करते थे। देन ये माइक्रोलिथ्स बने किस किस चीज़ के होते हैं, तो अब मैं आपको 3 मटेरियल बताऊंगी, याद रहें तब बहुत अच्छी बात है, ना रहें तब भी चलेगा, इट्स ओके। पहला है क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका। सिलिका होता है सिलिकन ऑक्साइड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है, रॉक्स होती हैं बेसिकली। देन कैल्सिडनी एंड देन चर्ट। तो मैं इनकी तीनों की इमेज भी दिखा देती हूँ आपको ताकि याद रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स देख लेते हैं। तो ये सारे टूल्स जो थे, ये फ्लिंट ब्लेड्स वगैरह सब किस टाइम में यूज हुई हैं, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेसोलिथिक। एक बार ना मैं टूल्स लिख देती हूँ साथ में, आपको याद रहेंगे। जैसे कौन कौन से टूल्स थे, फ्लिंट्स थे, ब्लेड्स, फिर एरो हेड्स, फिर सिकल्स। देखो अब सिकल्स आ गई थी ना, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हम मेसोलिथिक के एंड में जाएंगे ना तो उन्होंने प्लांट कल्टीवेशन भी शुरू करनी है, बट होगा ये लास्ट में जब वो नियोलिथिक में एंटर कर रहे होंगे। तो जो प्लांट कल्टीवेशन है वो हम नियोलिथिक में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेयर हेड्स। तो ये सारे टूल्स किसने यूज करे, दैट इज
मीसोलिथिक स्टोन एज में, ठीक है। अब ये इमेज जो लगी है ना यहाँ पे, ये है कैल्सीडनी, ठीक है। इस तरह के स्टोन्स आपने देखे भी होंगे, कुछ ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज, एक्वेरियम्स होते हैं ना उसमें भी रखे होते हैं लोगों ने ये। अब तो किसी काम के नहीं है, मतलब ऑर्नामेंटल यूज कर लेते हैं। और ये है शर्ट, ये वाली इमेज, ये शर्ट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये सेमी परमानेंट थे या टेम्परेरी सेटलमेंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे ये इमेज देखो, बहुत बड़ा ग्राउंड है मान लो, ठीक है। किसी टाइम ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपना लाइफ स्टॉक लगा रहे हैं बढ़िया, ठीक है। बाकी जगह नहीं रह रहे, यहाँ पे रह रहे हैं एज अ कम्युनिटी। थोड़े टाइम के बाद यहाँ से शिफ्ट कर लिया, ये एरिया कर दिया बिल्कुल खाली, और इस एरिया में चले गए। फिर यहाँ पे अपना लाइफ स्टॉक लगाया, दोबारा से यहाँ पे रहने लगे, अपना हंटिंग जो भी प्रोसेस है। फिर थोड़े टाइम बाद ये भी जगह छोड़ी, किसी और जगह पे चले गए। तो इस तरह से ये माइग्रेशंस करते रहते थे, पर थोड़े टाइम के लिए एक जगह पे रुक जाते थे। तो इसलिए बोला गया सेमी परमानेंट, कि थोड़े टाइम के लिए एक जगह पे रुकते थे। अब बहुत सारी मतलब थ्योरीज हैं। जैसे एक थ्योरी ये मानी जाती है कि मे बी ये चाहते थे कि जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी दोबारा से अटेन कर ले, कि क्या पता यहाँ पे ग्रास कम हो जाता हो तो इनके लाइफ स्टॉक को खाने को ना मिले, तो ये शिफ्ट कर लेते थे, ताकि जब तक यहाँ पे खाएंगे तो यहाँ पे रीग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। और ये रहते कहाँ कहाँ थे, केव्स, ओपन एरिया। अब केव्स में कैसे बोल दिया हमने, ये केव्स में रहते थे। अब आगे देखते हैं अगला फीचर। एक तो प्री एग्रीकल्चर टाइम है, ठीक है, ये हमने कर लिया कि अभी प्लांट कल्टीवेशन आई नहीं है, पर ये थोड़े टाइम में करना शुरू कर देंगे। और यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बरियल विद ऑर्नामेंट्स एंड डेली यूज आइटम्स। जितने भी डेड या स्केलेटन्स मिले थे इनके, तो उनके जैसे ये बरियल है मान लो यहाँ पे, तो इस बॉडी के साथ ना कुछ ऑर्नामेंट्स रखे होंगे, कुछ डेली यूज का सामान रखा होगा। तो मतलब इनके कुछ रिलीजियस बिलीफ थे, ये मानते थे कि क्या पता अगले जन्म के लिए आज ही जो चीज़ें हैं वो रख के भेज दो, ठीक है। तो कुछ रिलीजियस बिलीफ थे। अब देखो, हमने बोला कि कैसे पता लगा कि ये केव्स में रहते थे। फर्स्ट एविडेंस मिलता है हमें पेंटिंग का, सुहागी घाट, काइमूर हिल्स इन यूपी। तो यहाँ पे हमें मीजोलिथिक पेंटिंग का फर्स्ट एविडेंस, वेरी फर्स्ट एविडेंस मिला काइमूर हिल्स में। कौन से एरिया में, सुहागी घाट, और कौन सी स्टेट में, दैट इज इन यूपी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केव्स आती हैं, भीमबेटका केव्स, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। तो वो हमें उनकी कुछ सोसाइटी के बारे में भी बताती हैं। जैसे ये है भीमबेटका केव्स। तो यहाँ पे आपको आदमी भी दिख रहे होंगे ना, कुछ आदमी दिख रहे हैं, कुछ एनिमल्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मतलब एनिमल्स का जो डोमिनेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो ये है भीमबेटका, वहाँ पे बनी हुई है ये, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ओके, मीजोलिथिक स्टोन एज की अब इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हमें मिलती हैं वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टार्ट करो गुजरात से। गुजरात वाले एरिया में हमें दो मिलती हैं। एक तो मिलती है, मतलब मिलती नाम है उस जगह का, मिलती। और एक है रतनपुर। ये कहाँ पे मिली, इन गुजरात। फिर आ जाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमें मिलती है मेहरगढ़, जो कि कहाँ है, बलूचिस्तान में। फिर आ जाओ राजस्थान। एक तो राजस्थान में ना रिवर है लूनी, उसके आसपास बहुत एविडेंसेस मिले हैं मेसोलिथिक टाइम के। और जो दो जगह मैं बता देती हूँ साथ में, बघोर, अजमेर, एक और थी, हाँ, ढेक, वडलो। तो ये कहाँ मिले, दैट इज इन राजस्थान। फिर उसके बाद आ जाओ मध्य प्रदेश में, अभी मैंने पिक्चर भी दिखाई। तो कौन सी मिली यहाँ पे, एक तो मिलती है भीमबेटका केव्स, और यहीं पे एक और मिलती है, दैट इज आदमगढ़ में। आदमगढ़ में हमें फर्स्ट एविडेंस मिला था कि दे यूज टू डू डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। फिर उसके बाद यूपी में आ जाओ। यूपी में मिलती है एक जगह, दैट इज चुपानी मांडो, ठीक है। हाँ, राजस्थान में एक और रिवर है, रिवर कोथरी। तो उसके आसपास भी बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं देखने को, ठीक है।
तो दिस इज ऑल अबाउट मेसोलिथिक स्टोन एज। अगला जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो होगा अबाउट नियोलिथिक स्टोन एज। सो दिस इज ऑल। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।